लोकसभा चुनाव 2019 का आज द्वितीय चरण का जो बिहार में होना है, उसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार शैलेश कुमार उर्फ बुल्लू मंडल ने नामांकन भरा है। और इस मर्तबा महागठबंधन में कांग्रेस भी एक बहुत बड़ी चर्चाएं भी रही, विपक्ष के निशाने पर भी रही और आज नामांकन अंततः भरा गया। इस सिलसिले में हमारे साथ भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं सैयद अली सज्जाद साहब, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भागलपुर लोकसभा चुनाव जो 2019 का हो रहा है इस मर्तबा, इसमें लड़ाई दरअसल राजद के कार्यकर्ताओं की या फिर राजद के नेताओं की किससे होने जा रही है? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि जो पार्टियों ने मिल करके जो फैसला किया है सीट बंटवारे का, वही हमारे हजम नहीं हो रहा है कि जो आदमी लड़ेगा और चीखे चिल्लाएगा, हंगामा करेगा और ज़िद पर अड़ जाएगा, उसको सीट आप दे देंगे। और कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसको आप हाशिए पर लाना चाहते हैं। ये हमारा इल्ज़ाम है उन पार्टियों पर जो इसमें गेम कर रहे थे, जो आगे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और फिर आपने बंटवारा भी किया और उसके बाद फिर एक बड़े समुदाय को, जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी, जो भागलपुर में भी अच्छी तादाद है, तकरीबन 5 लाख वोटर्स हैं, पूरे बिहार में आप देखेंगे तकरीबन 3 करोड़ हैं, लेकिन उनके साथ भी जो हशर हो रहा है ये भी सही हशर नहीं है। अगर इसी तरह किया जाएगा तो फिर हमें एक अलग विकल्प सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप जो लोग टिकट बांट रहे हैं, जो टिकट ले रहे हैं, ये ऐसा लगता है जो चंद लोग हैं हर पार्टी के, वो एक साथ बैठ कर के साजिश कर रहे हैं। आप बताइए, मुस्लिम और माइनॉरिटी वाले भागलपुर में कितनी तादाद है? एक भी सीट नहीं है, ना विधानसभा में है और ना ही जो है पार्लियामेंट में है। और फिर आप इसी के बगल में बांका है, उसमें आपने नहीं दिया। फिर इसी के बगल में गोड्डा है, उसमें आपने नहीं दिया। मुंगेर है बगल में, उसमें आपने नहीं दिया। तो आखिर चल क्या रहा है? हम लोगों को इस तरह से नहीं आंकना चाहिए। कब किस वक्त आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। दूसरे, हम अपने लोगों से कहेंगे कि कब तक आप इस तरह से हर ऐसे मौके पर मुद्दा बन करके आपको यूज़ किया जा रहा है, इस्तेमाल किया, आप इस्तेमाल हो रहे हैं। जिसको 2 लाख है, 1 लाख है, वो अपना संगठन बनाया हुआ है और वो सीट शेयरिंग में हिस्सा ले रहा है, लड़ कर भिड़ करके काम कर रहा है, और हम अभी तक देख रहे हैं, ताक रहे हैं। भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर ये भी हिंदुस्तान में जो बीजेपी कर रहा है वही आप लोग कर रहे हैं। बीजेपी तो चाहता ही है कि मुसलमानों को कुछ ना दिया जाए, माइनॉरिटी को कुछ ना दिया जाए। उसी तरह आप भी सीट बंटवारे में और सीट शेयरिंग में इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे और ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, कौम के लिए बेहतर नहीं है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा अली साहब के बीच में जिस तरह से महागठबंधन में ये बातें देखी जा रही थी कि कांग्रेस कम से कम 11-12 सीटों पर रहेगी, लेकिन लास्ट में वो 9 सीटों पर समझौता करती है। और भागलपुर खासतौर से संसदीय सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। 1989 से पहले यहाँ पर कांग्रेस के भागवत जहाजात काफ़ी सालों तक और काफ़ी टर्म तक यहाँ पर सांसद रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में कांग्रेस यहाँ से नदारद रही है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, बंटवारे की जहाँ तक बात है, आप नेशनल पार्टी हमारे बीच में अब 2 ही है, बीजेपी है या कांग्रेस है। बीजेपी इतनी नेशनल पार्टी होते हुए और इख्तियार में रहते हुए उसने किस तरह समझौता किया नीतीश जी से? 17 सीट पर किया। तो हमारा समझौता 15 से कम नहीं होना चाहिए, 15 होना चाहिए। 10 आप बांट के देते तो, क्योंकि आपके साथ एक, आप अच्छी तरह समझिए, कांग्रेस को आप कांग्रेस लाना चाहती है माइनॉरिटी को अपने साथ। कांग्रेस ने भी छल किया। और दूसरे जो आपके राष्ट्रीय जनता दल है, उसके साथ कांग्रेस, उसके साथ माइनॉरिटी है, मुसलमान है, बल्क में है, बहुत ज़्यादा तादाद में है, उनके साथ भी छल किया। ये तो हमारे सिवा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन विकल्प अगर सोच लिया इसने, तो क्या कर लीजिएगा आप? कांग्रेस ने क्या कर लिया जब विकल्प सोच लिया? आरजेडी का विकल्प सोचे तो क्या किया? तो इस तरह से अगर कीजिएगा तो हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि हमको हक चाहिए। कब तक हम इस तरह से चलेंगे? हमको हक चाहिए। और हक कहाँ चाहिए? पार्षद में नहीं, वार्ड पार्षद में नहीं, और मुखिया सरपंच में नहीं। हमको चाहिए पार्लियामेंट में हक, और हमको चाहिए असेंबली में हक, जहाँ कानून बनता है।
ये बात हमारे लोगों को भी समझना चाहिए। ये कब आएगा वो दिन? और आप अगर स्ट्रेंथ नहीं दिखाइएगा, जिस तरह की वीआईपी पार्टी ने किया, जिस तरह हम पार्टी ने किया, क्या हैसियत उनकी? माइनॉरिटी से कम है, वो बहुत कम है बिहार में, 1.5% 2%। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? आपने मंडल राज बना दिया यहाँ भागलपुर को, 3-3 मंडल हैं विधानसभा में, एमपी मंडल हैं, अब कैसी 2 सीट 3 सीट बची उसको भी मंडल राज बना दीजिए। आपने बांका में जादव राज बना दिया। अरे भाई, हम लोग सब साथ हैं, खाली बोलने से होगा? ये उच्च स्तरीय बात है और उच्च स्तरीय लोगों को इस तरह से सोचना पड़ेगा। हमारी कौम तो सोई भी है, लेकिन हमारी कौम अगर आप पर भरोसा करती है तो उसको इस तरह से उसके साथ मत कीजिए। इसलिए हम अपनी कौम को भी कहेंगे, जागो जागो। जिस समय केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, लगातार आप पटना और दिल्ली में बने हुए थे, तो उसमें जिस तरह से बातें सामने आई और कांग्रेस 9 सीटों पर फाइनली वो समझौता कर ली, तो आप चूंकि दिल्ली और पटना दोनों के हालात देखे हुए हैं, वो किस तरह की परिस्थिति बनी जो लास्ट में इस तरह का माहौल बना? भाई देखिए, असल में आप अच्छी तरह जानते हैं बिहार में कांग्रेस रहते हुए भी, लेकिन लालू जी जो चाहते हैं वही होता है। लालू जी जो जिसको चाहेंगे उसको कांग्रेस का भी टिकट मिलेगा। लालू जी एक हैसियत रखते हैं बिहार में, एक शख्सियत है और उनके साथ लोग हैं, इसलिए उनको ताकत है। हम तो उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जैसे भागलपुर में या फिर पूरे बिहार में जो मुसलमानों की हैसियत है या जो उनकी तादाद है और जो उनका भरोसा है, इस पर आपको भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। ये बताइए अली साहब कि कांग्रेस को लालू यादव चलाते हैं या फिर राहुल गांधी चलाते हैं? कांग्रेस को तो राहुल गांधी चलाते हैं। तो निर्णय तो राहुल गांधी का होगा। निर्णय है, लेकिन बिहार के मामले में उनका बड़ा पक्ष रहता है कि बिहार की आवाम, ज़्यादा आवाम उनके साथ है, माइनॉरिटी भी उनके साथ है, इसलिए वो निगोशिएशन करते हैं और इस हद तक करते हैं कि वो डिसाइड करना पड़ता है उनको। चलिए, एक और सवाल का जवाब। हमारे लीडर हैं और वो जा करके लालू जी के यहाँ जाते हैं, उनको भी आदाब सलाम करते हैं, क्योंकि उनको टिकट लेना है, कहीं को जाके उनको कह दे और वो टिकट कट न जाए। अच्छा, एक और सवाल अली साहब है कि जिस तरह से लोगों में कयास ये था कि आप भी इस मरतबा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो आपका जो माहौल था, जो राजनीतिक सरगर्मियां थी कि इस मरतबा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप इस तरह की बातें अभी ख्याल में रखे हुए हैं या फिर 2020 के विधानसभा में इस तरह की कोई तैयारियां हैं आपकी? नहीं, ये जो हमारा हम जो चाह रहे थे वो हम नुमाइंदगी चाह रहे थे। जिस तरह बीजेपी ने भी, जो शाहनवाज हुसैन यहाँ से खड़े होते, उनको बहुत ही उम्मीदें थी और उनके पक्ष में बहुत सारे मुसलमान माइनॉरिटी भी है, लेकिन उनको नहीं टिकट मिला। उसके बाद नीतीश कुमार से लोगों को सिंपैथी है, वो भी चाहते, उम्मीद लगाए हुए थे कि क्यों मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, उन्होंने भी नहीं खड़ा किया। तो इस पर हमारा ये सवाल था कि भाई, कौम के नाते, माइनॉरिटी के नाते, एक बड़ी तादाद के नाते एक नुमाइंदा होना ही चाहिए, खड़ा होना चाहिए। और उसके बाद खड़ा होने का मकसद ये था कि हम अपनी हैसियत, अपनी शक्ति दिखाएं, प्रदर्शन करें। लेकिन बाज़ लोगों ने हमें जो राय दी, ये बहुत देर हो गई है और टाइम कम है और ये ऐसा वैसा, सब बहुत सारे लोगों ने 50-50, किसी ने कहा कि नहीं लड़ जाना चाहिए, बहुत सारी राय आई। लेकिन इस वक्त जो धुन है, ये मोदी को हटाना है, इसलिए हर आदमी निशान पर ले लेगा कि भाई आप ही के वजह से हार गया। तो ये तो सिचुएशन क्रिएट किया जाता है और सब मलाई खाते रहते हैं। भाई, ये इसको गौर करना चाहिए, ये सही नहीं है, ये फैसले सही नहीं है जो आप लोग ने किया है और जो लोग पार्टी कर रही है। इसी वजह से हमने ये दूसरी लाइन की बात की कि अगर इस तरह से चला जाएगा, इसी तरह से किया जाएगा, तो हम इसके लिए अलग से कोई रास्ता चुनेंगे। जी, तो ये इनका विचार था जो कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्ष हैं अली साहब, कि सीट बंटवारे को लेकर के जिस तरह से निर्णय लिया गया, उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिटी को दरकिनार किया गया। एक अल्पसंख्यक बहुत बड़ी आबादी है पूरे बिहार में, और जो नई नवीली पार्टियां हैं उनको भी सीट मिला, लोकसभा सीट में सम्मानजनक, लेकिन कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक को हाशिए पर रखा गया है। ये इनका विचार था। अपने कैमरा पर्सन के साथ इकराम उल हक, आप तक।